तो फ्रेंड्स ये सॉल्यूशन वीडियो है एक्सरसाइज 5 का और ये एक्सरसाइज 5 है। तो चैप्टर ये है 3 जिसका नाम है सिंटेक्स और ये लिया गया है ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर से, जिसे केपी ठाकुर साहब लिखते हैं। तो उसी के से ये लिया गया। इसी का एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसी का दूसरा नाम जो है सिंटेक्स को ही हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। इसमें आपको आंसर्स बताऊंगा, हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा और किस रूल्स के आधार पर वो लगा है, किस रूल के आधार पे लगा है वो भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा कि अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 4 का। उसे आपने नहीं देखा है तो देख ले। बाकी लिंक्स आपको जो है ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सब के बुक के नाम से ही प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। ग्रामर का भी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें टेंस, वॉइस, नरेशन और नाउन, प्रोनाउन, वर्ब इन सब के एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ आप सबको मिल जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहला ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश पनिश्ड। क्या लगेगा इसमें? तो इसमें लगेगा वॉज। क्यों लगेगा वॉज? जब भी ईच की बात हो तो चाहे उसके बाद ऐसे एंड लगाने से तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन नहीं, ईच या एवरी रहे तो चाहे एंड लगा रहे न लगा रहे वो हमेशा प्लूरल होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर वाज लग गया, यानी इसका अर्थ हो गया कि प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की को दंडित किया गया। हियर आर 2 बुक्स, है ना, यहाँ 2 किताबें। आइदर डैश इज गुड, है ना, आइदर डैश गुड। तो क्या हो जाएगा? इज यार। आइदर नाइदर जब भी सब्जेक्ट के रूप में होगा तो वो हमेशा हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, इसीलिए आइदर इज गुड लगा। आइदर मीन्स क्या है कि दोनों में से कोई एक जो है वो अच्छा है। स्टैटिक्स डैश डिफिकल्ट सब्जेक्ट, भले ही एस लगा है लेकिन एक विषय है सांख्यिकी, तो इसलिए इज लगेगा, है ना। स्टैटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यानी स्टैटिक्स एक जो है कठिन विषय है। नंबर 4 पर आएंगे। नंबर 4 में है ए ग्रेट नंबर ऑफ पीपल। ए ग्रेट नंबर ऑफ मीन्स होता है बहुत सारे, तो और पीपुल भी है प्लूरल, तो इसके साथ हर हाल में प्लूरल वर्ब लगेगा, यानी हैव हो जाएगा। ग्रेट नंबर ऑफ पीपुल हैव कम हियर। फिर है देयर डैश प्लेंटी ऑफ टाइम। देयर वाले सेंटेंस में आपको हमेशा जो है वो बाद वाले सब्जेक्ट को देख करके जो है वो सब वर्ब लगता है। तो यहाँ पर क्या है? देयर के बाद प्लेंटी ऑफ टाइम। टाइम तो जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी अनकाउंटेबल है। तो और जो अनकाउंटेबल यानी कि मटेरियल नाउन या अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उसे हम हमेशा सिंगुलर मानते हैं, इसलिए सिंगुलर मानकर इज लगेगा। देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम बिफोर द ट्रेन कम्स, यानी ट्रेन के आने के पहले काफ़ी समय है। सेवरल ऑफ माई फ्रेंड्स, एक तो यानी मेरे दोस्तों में से कई, एक तो फ्रेंड्स प्लूरल, उसमें भी सेवरल, तो इसलिए हर हाल में प्लूरल वर्ब लगेगा है। सेवरल ऑफ माई फ्रेंड्स हैव बीन टू अमेरिका, यानी हमारे बहुत सारे दोस्त अमेरिका में रहे हैं। बीन मीन्स रहना, गए हैं, रहे हैं। नॉट ओनली मिस्टर सेन बट ऑल्सो मिस्टर बोस, यहाँ तो वैसे भी जो है दोनों सिंगुलर ही है, इसलिए सिंगुलर वर्ब भी लगेगा इज। ठीक है, वैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो में जो है सो नज़दीक वाले के हिसाब से लगता है। अगला है 8 नंबर में आपको द वेट ऑफ दीज बुक्स। अच्छा देखिए, ये ध्यान से, इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि बुक्स का, है ना, तो इसलिए आर लगेगा। नहीं, बुक्स का क्या ऑफ वाले में इसके पहले वाले के अनुसार लगता है ना। अच्छा बताइए, जैसे हैवी, हैवी मीन्स भारी, क्या है? बुक्स भारी है कि बुक का वेट भारी है? तो वेट भारी है ना। कहेंगे सर बुक भी तो भारी, अरे भैया तो बुक का वेट है ना, तो इसलिए जो है वेट जो है वो अनकाउंटेबल है, अब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए जो है इज लगेगा, है ना। क्या हो जाएगा? द वेट ऑफ दीज बुक्स इज हैवी, यानी इन किताबों का वजन भारी है। द सेफ्टी ऑफ द पीपल, फिर वही बात है, भले ही पीपल है लेकिन क्या ऑफ लगा हुआ उसके पहले, है ना। द सेफ्टी ऑफ पीपल यानी लोगों की, बहुत सारे लोगों की, लेकिन सुरक्षा अब्स्ट्रैक्ट है इसलिए सिंगुलर है ना। द स्टूडेंट सॉरी द सेफ्टी ऑफ द पीपल, है ना, डिपेंड्स। आपको पता है प्रिंसिपल वर्ब जो होता है जिसका वर्ब फॉर्म होता है उसमें एस वाला सिंगुलर होता है और बिना एस वाला जो है वो प्लूरल होता है, इसलिए डिपेंड्स सिंगुलर लगेगा। क्या हो जाएगा? फिर से इसको देखिए, द सेफ्टी ऑफ द पीपुल डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स, यानी लोगों की सुरक्षा कई चीज़ों पर निर्भर करता है। फिर है द कलर ऑफ हर आइज डैश ब्लैक, है ना। क्या ब्लैक है? आइज ब्लैक है कि आइज का कलर ब्लैक है? तो आइज का कलर ब्लैक है ना, ऑफ वाले में पहले वाले के अनुसार, इसलिए वाज लगेगा, यानी आँखों के रंग काले थे। अगला है द लीडर ऑफ द गैंग्स, फिर वही बात है कि गैंग्स है समूहवाचक, हालांकि समूह में भी तो सिंगुलर ही माना जाता है, यहाँ लीडर की बात है, लीडर एक है इसलिए इज लगेगा। द लीडर ऑफ द गैंग इज ए क्रिमिनल, यानी उस गैंग का, समूह का जो लीडर है वो एक क्रिमिनल है। नंबर 12 में चलते हैं। वन ऑफ द गर्ल्स
है ना, हु हैव कम इज ए डांसर। देखिए एक चीज़ आगे आएगा अगले एक्सरसाइज में कि गर्ल्स है लेकिन उनमें से वन की बात हो रही है और हु के तुरंत बाद हैव लगा। वो हैव किसके अनुसार लगा, जो हु के पहले है उसके अनुसार लगा। ठीक है, तो मैं मतलब दिखा रहा था इस क्वेश्चन में इसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो गर्ल्स में से एक जो है वो डांसर है इसलिए इज लगा, है ना। इन लड़कियों में से जो आई हैं एक उसमें से एक डांसर है। द कैप्टन ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर्स भले ही प्लूरल है लेकिन ऑफ लगा के इधर कैप्टन है, यानी प्लेयर्स का जो कैप्टन है तो एक ही आदमी है इसलिए सिंगुलर है लेगा। द कैप्टन ऑफ द प्लेयर्स हैज़ नॉट कम येट, यानी खिलाड़ियों का जो कैप्टन है वह अभी तक नहीं आया है। फिर है द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री, है ना। ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम तो एक ही है, सिंगुलर वैसे भी है ना, तो इसलिए सिंगुलर इज लगेगा। यानी द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री इज़ येट टू बी सॉल्व, यानी हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो अभी भी हल किया जाना है। ए पेयर ऑफ शूज, जब भी ए पेयर ऑफ लग जाए, डजन ऑफ लग जाए, हमेशा सिंगुलर होता है इसलिए वॉज होगा। ए पेयर ऑफ शूज वॉज इन दैट रूम, है ना, उस कमरे में जो है वो एक जोड़ी जूते थे। अगला है ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, फिर वही बात है, ग्रुप रहे डजन रहे ये हमेशा सिंगुलर होगा। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज स्टैंडिंग देयर, यानी विद्यार्थियों का एक समूह वहाँ खड़ा है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, मोस्ट ऑफ के बाद जो आगे प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगता है इसलिए हैव लगेगा प्लूरल। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव पास्ड, यानी ज़्यादातर जो है परीक्षार्थी जो है वो पास कर गए हैं। परीक्षार्थी कह लीजिए, कैंडिडेट अभ्यर्थी कहिए, एग्जैक्ट हिंदी तो अभ्यर्थी होता है। ठीक है, अब वैसे मैं इसमें ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, कुछ जो बेसिक रूल्स है क्योंकि वो पिछले एक्सरसाइजेज में मैंने बता दिए हैं। और एक रिक्वेस्ट भी है कि चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार ग्रामर और ट्रांसलेशन के कंप्लीट जो है आपको वीडियोज़ मिलते रहते हैं। चलिए अगला है मच ऑफ व्हाट ही सेज डैश ट्रू, क्या हो जाएगा, मच ऑफ व्हाट ही सेज। मच जब ही है तो मच अनकाउंटेबल के पहले लगता है इसलिए सिंगुलर होगा। तो मच ऑफ व्हाट ही सेज यानी ज़्यादातर वो जो कहता है उसमें से ज़्यादातर क्या है, इज ट्रू, वह सत्य है। गिव मी ए बुक विच डैश न्यू, एक बुक मांग रहा है जो न्यू है, लुक्स न्यू, तो वो सिंगुलर में आपको पता है अभी ऊपर बताया एस लगा हुआ वाला जो है सिंगुलर होता है इसलिए गिव मी मुझे एक किताब दो जो नई दिखती हो। ठीक है, द कॉज ऑफ बोथ द एक्सीडेंट्स, देखिए भले ही दो एक्सीडेंट्स है, बोथ मीन्स दो, लेकिन कॉज सिंगुलर है ऑफ लगा करके, कॉज जो है वो अब्स्ट्रैक्ट है इसलिए सिंगुलर लगेगा। द कॉज ऑफ बोथ द एक्सीडेंट्स वॉज द सेम, यानी दोनों दुर्घटनाओं के कारण सेम थे। फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। यदि कमेंट में आप क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए इजी हो जाएगा, वरना फिर बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन देखो तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। और इसे अपने नियर एंड डियर वंस के साथ, जो आपके कलीग, जो आपके को स्टूडेंट्स हैं, जो को कैंडिडेट्स हैं, उनको ज़रूर भेजें। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।